Hello everyone, this is Etisham back with another lecture. आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं स्क्वायर रूट विच इज़ चैप्टर नंबर 6 इन योर बुक्स. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे स्क्वायर रूट का मतलब समझेंगे कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है. उसके बाद विल सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस कि किसी भी नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट किस तरह निकालते हैं. स्क्वायर रूट इज़ जस्ट लाइक एनी अदर ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. उस तरह का एक ऑपरेशन है, आप समझ लें. ठीक है. तो स्क्वायर रूट होता क्या है. स्क्वायर रूट फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि स्क्वायर रूट का सिंबल क्या होता है. ये सिंबल होता है स्क्वायर रूट का. ठीक है. लेकिन डिवीजन की तरह, डिवीजन आप लोग जो इस तरह करते हैं दैट्स इंटायरली डिफरेंट. ये बिल्कुल डिफरेंट होता है. ठीक है. आपको यहाँ पे थोड़ा सा कर्व बनाना होता है और डिवीजन में आपके पास ऊपर भी नंबर आ रहा होता है, देन साइड पे भी और बीच में भी. दैट इज़ नॉट अ सिंबल. ये डिवीजन का सिंबल नहीं होता. ये सिर्फ एक मेथड है. ये सिर्फ ये लाइन जो हम बनाते हैं ये सिर्फ हमारा काम आसान करने के लिए बनाते हैं. ये मेथड नहीं होता डिवीजन का, या सॉरी सिंबल नहीं होता, सिर्फ ये मेथड होता है. ठीक है. तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट का सिंबल है वो ये होता है. और जो नंबर आता है हमारे पास, जिस नंबर पे स्क्वायर रूट लग रहा होता है वो इसके अंदर आता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं 64. ठीक है. तो ये 64 हमारे पास स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट निकालना है. 64 का स्क्वायर रूट निकालना है. तो स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है कि बेसिकली ऐसा कोई इस नंबर का अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो इसका मतलब ये है कि ऐसा नंबर हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है. ऐसा नंबर हमें फाइंड आउट करना है जिसको अगर हम खुद से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर हमारे पास ये जो अंदर नंबर है ये आए. ठीक है. तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर हम खुद से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 64 आए. अगर मैं इसको देखूं तो 64 को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं किसी टेबल में. ठीक है. मैं कहता हूँ कि यार 8 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 64 ही बनता है. तो उसकी जगह मैंने ये लिख दिया, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया. ठीक है. जब हमें पता चल जाए कि 8 ऐसा नंबर है जिसको अगर हम खुद से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास ये 64 आ रहा है, तो इस स्क्वायर रूट का आंसर फिर क्या होगा, 8. ठीक है. तो इसको कहते हैं स्क्वायर रूट. बेसिकली ऐसा नंबर फाइंड करें जिसको अगर हम खुद से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर क्वेश्चन बन जाए. ठीक है. तो मतलब ये अगर मेरा ये बेसिकली मेरा आंसर आ गया 8. ठीक है. तो अगर मैं 8 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये आंसर चेक करने के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं. 8 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पता है आंसर 64 आएगा. और अगर आंसर 64 आएगा तो मतलब मेरा जो सोल्यूशन है, जो मेरा आंसर है ये वाला, वो सही है. क्यों? क्योंकि मेरे पास ये वही बन रहा है जो मेरे पास शुरू में था. ठीक है. तो मेरे पास आंसर क्या होगा स्क्वायर रूट का, 8. ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया बताने के लिए कि स्क्वायर रूट होता क्या है. लेकिन आपके लिए काफ़ी सारे ऐसे बड़े नंबर्स होते हैं जिनको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है. ठीक है. तो आप इस तरह किसी भी टेबल, मतलब बहुत बड़े बड़े टेबल्स, जैसे लेट्स से अगर 35 का स्क्वायर रूट आपको नहीं पता कि आप जो है 35 को अगर 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा. लेट्स से अगर हमारे पास 2025 एक नंबर है, उसका अगर लेट्स से अगर बोलते हैं कि स्क्वायर रूट निकालें तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपको स्क्वायर रूट किस तरह निकालना है, क्योंकि वो बहुत बड़ा नंबर है. ठीक है. तो इसी तरह मैं एक बड़े नंबर का, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ 40, यहाँ पे एग्जांपल क्वेश्चन लिख देता हूँ टू क्लियर इट आउट. एग्जाम्पल, अगर मैं 4096 का स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूँ. ठीक है. ये स्क्वायर रूट का सिंबल लगा दिया मैंने. अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहूँ तो मुझे इतना बड़ा टेबल नहीं आता कि अगर मैं उसको खुद से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे आंसर फ़ौरन से मिल जाए. तो इसको सॉल्व करने का एक बहुत आसान तरीका है. आप लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन सबने पढ़ी है. प्राइम फैक्टराइजेशन में जो एलसीएम लेने का एक तरीका होता है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम का एक पार्ट होता है. ठीक है. ये जो आप कॉलम्स बना के करते हैं, ठीक है, ये एलसीएम नहीं होता. ये एलसीएम को करने का एक तरीका होता है, लेकिन इस मेथड का नाम प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, जिसके अंदर आप सिर्फ यहाँ पे प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं रोज़ में. ठीक है. तो मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा. सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन स्टेप 1. यहाँ पे मैं एक्चुअली करूँगा क्या, इसको थोड़ा सा नीचे मूव कर दूँगा, स्टेप्स पहले लिख लूँगा मैं. स्टेप 1 प्राइम फैक्टराइजेशन. स्टेप 2 मेक पेयर्स. मैं आप लोगों को जब एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ तब मैं आप लोगों को स्टेप्स समझाऊंगा भी, इनका मतलब क्या है. स्टेप 3 एक्सट्रैक्ट वन नंबर
फ्रॉम ईच पेयर। और एंड वाला स्टेप क्या होगा, स्टेप 4 मल्टीप्लाई देम टुगेदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास जो पहला स्टेप है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन आप सबको आनी चाहिए। उसके अंदर सिर्फ प्राइम नंबर यूज़ करते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, उसके अलावा किसी से डिवाइड ना हो, ना 2 से हो, ना 3 से हो, ना 4 से हो, किसी भी नंबर से वो डिवाइड ना हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये नंबर लिख लूँगा जिसका स्क्वायर रूट निकालना है और फिर प्राइम फैक्टराइज करूँगा। प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से। अच्छा, देखते हैं कि 2 से डिवाइड, टू एक प्राइम नंबर है सबसे पहले। यस, 2 प्राइम नंबर है। सबसे छोटे प्राइम नंबर से शुरू करेंगे। 2 से डिवाइड हो सकता है 4096, ऑफ कोर्स हो सकता है क्योंकि एंड में इवन नंबर है। अगर हमारे पास किसी भी बड़े नंबर के एंड में इवन नंबर हो तो वो 2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं 2 से डिवाइड करूँगा। तो 2 से डिवाइड करके आंसर मेरे पास क्या आएगा, 48 एंड 2048 मेरे पास आंसर आएगा इसका। ठीक है, मैं यहाँ पे डिवाइड नहीं कर रहा, आप लोग खुद ही रफ वर्क में कर लीजिएगा, मैं वर्बली कर रहा हूँ डिवाइड। ठीक है, उसके बाद अगेन ये 2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हमें इसके अंदर पेयर्स बनाने हैं, तो अगर एक मरतबा 2 से डिवाइड हो चुका है तो दूसरी मरतबा होगा ही होगा। ठीक है, और अगर दोबारा एक मरतबा 2 से डिवाइड हो गया तो दूसरी मरतबा होगा ही होगा। ये बात याद रखनी है आपने हमेशा। ठीक है, अगेन अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 1024। ठीक है, अच्छा, अब ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, लेट मी डू इट रियल क्विक। इसका आंसर आएगा 512। तो अगर एक मरतबा और हो गया है तो उसका जो पेयर बनेगा, ठीक है, ये पेयर बना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक मरतबा किया तो दूसरी मरतबा होना ही होना था। यहाँ पे एक मरतबा किया तो दूसरी मरतबा अब होगा ही होगा। आप लोगों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसी नंबर से। सही है, तो 512 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 256। फिर 2 से होगा, 2 से हो जाएगा। ठीक है, अब चेक करना है मुझे कि 2 से क्या होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इवन नंबर है तो हो रहा है। ठीक है, तो मैं 2 से दोबारा इसको डिवाइड करूँगा। ठीक है, तो 256 डिवाइड बाई 2 128। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक दो पेयर्स बन गए। अब तीसरा मेरे पास एक एक्स्ट्रा 2 है। ठीक है, ये दोबारा 2 से डिवाइड हुआ था तो दूसरी मरतबा इसके साथ एक और पेयर बनाने के लिए दूसरी मरतबा होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से फर्दर डिवाइड होगा तो ये 64 आ जाएगा। अगेन 2 से डिवाइड होगा तो ये 32 आ जाएगा। अगेन 2 से डिवाइड होगा 16, 2 से डिवाइड होगा फिर से 8, 2 से डिवाइड 4, 2 से डिवाइड 2, 2 से डिवाइड 1। मैं काउंट कर लेता हूँ कितने 2 है। ठीक है, तो बेसिकली 4096 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 हैं। ठीक है, तो मैं 12 मरतबा 2 लिख लूँगा यहाँ पे। कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 2 होगा। अब मुझे करना क्या है, सेम नंबर्स के पेयर्स बनाने हैं। पेयर क्या होता है, जिसमें दो नंबर्स हो मेरे पास। ठीक है, तो पेयर के अंदर दो चीज़ होती है हमेशा। तो पेयर्स का मतलब है दो नंबर्स, सेम नंबर्स का पेयर बनाना है। अब मैं देखूंगा कि सबसे पहले यार ये टूस दोनों सेम है। ठीक है, कहीं से भी आप यूज़ कर सकते हैं, इन टूस का भी पेयर बना सकते हैं। मैं ये टूस सेम है तो मैं इनका पेयर बना लूँगा, फिर ये टूस सेम है तो इनका पेयर बना लूँगा, ये वाले नंबर सेम है दोनों तो इनका पेयर बना लिया मैंने। इसके बाद मैंने दोबारा इसका पेयर बना लिया, एक और पेयर बन रहा है यहाँ पे, एक और पेयर बना लिया, और फिर एंड में एक और पेयर बन रहा है। तो टोटल कितने पेयर्स बन रहे हैं मेरे पास, 1 1 2 3 4 5 6 पेयर्स बन रहे हैं। और फिर जो मेरे पास ये तो सेकंड पे, ये तो सेकंड स्टेप हो गया कि आपने पेयर्स बनाने हैं सेम नंबर्स के। यहाँ पे मैंने इसको आउटलाइन किया हुआ था। ठीक है, स्टेप 3 क्या है, एक्सट्रैक्ट 1 नंबर फ्रॉम ईच पेयर, मतलब हर पेयर में से एक एक नंबर निकाल लो। ठीक है, मैंने एक एक नंबर निकाल लिया। इस पेयर में से एक नंबर निकाला, इसमें से निकाला, इसमें से निकाला,
इसमें से निकाला, अगेन एंड अगेन, और फिर एंड वाला स्टेप क्या है मेरे पास, आखिरी स्टेप है मल्टीप्लाई देम टुगेदर। तो मेरे पास जितने एक्सट्रैक्ट कर लिए मैंने नंबर्स, उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आएगा इसका, 64। जब इन सबको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 6 2s हैं, ठीक है, 6 2s को जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 64, ठीक है। तो जब ये एंड में आंसर आ जाएगा, दैट विल बी द स्क्वायर रूट, इसको मैं एंड में लिखूंगा 64 मल्टीप्लाइड बाई 64, और फिर मैं स्क्वायर रूट हटा के 64 लिख दूंगा। तो ये मेरे पास इसका आंसर होगा। बेसिकली अगर मुझे आंसर चेक करना है अपना कि मेरा आंसर ठीक है कि नहीं है, तो आप 64 को 64 के साथ मल्टीप्लाई करके चेक कर लें कि आपके पास क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। 64 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 64 से, तो मेरे पास यहाँ पे 4 4 16 आएगा, 4 6 24, 24 प्लस 1 25, फिर 6 4 24, यहाँ पे 2 कैरी हो जाएगा, 6 6 36, 36 प्लस 2 38। इन सबको ऐड करूंगा मैं तो क्या आएगा, 6 9 10 4 4096, और 4096 का ही मैंने स्क्वायर रूट निकाला है, ठीक है। तो मतलब इसका ये है कि मेरे पास जो आंसर है वो ठीक आंसर है। नाउ लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। ज़्यादा मुश्किल नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा करेंगे जिसके अंदर हमारे पास थोड़ी सी चेंजेस हो, ठीक है। तो लेट्स डू एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2, ओके। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी 784, इसका स्क्वायर रूट निकालना है मुझे। 784 का स्क्वायर रूट भी बहुत इजीली निकल जाएगा, ठीक है। सिंपली वही हमें करना है, पहला स्टेप हमारा ये है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करें। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 2 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, ज़रूर हो रहा है, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 784 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 784 इज इक्वल्स टू 392 होगा, 392। पार्डन मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन होपफुली नॉट। तो इसको अगेन, क्योंकि एक मरतबा हो गया 2 से डिवाइड, ठीक है, दूसरी मरतबा भी करेंगे हम लोग उसको, ये होगा 196। इसके बाद फिर देखेंगे कि 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है, ये भी हो रहा है, इसको फर्दर डिवाइड कर देंगे, एक मरतबा दोबारा होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 2 से दोबारा चेक किया था तो हो रहा था डिवाइड, तो उसके साथ पेयर बनाने के लिए दूसरा डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। मेरे पास क्या बनेगा, 49, ठीक है। अब मेरे पास देखेंगे 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 49 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। 49, अब हम चेक करेंगे नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है, ठीक है। 3 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे 49 को, तो 49 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। उससे अगला प्राइम नंबर हमारे पास है 5, ठीक है। 5 भी हमारे पास 49 को डिवाइड नहीं करता। उसके बाद 6 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, तो हम लोग नेक्स्ट प्राइम नंबर पे मूव करेंगे। तो 5 प्राइम नंबर है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्राइम नंबर है 7। 7 से डिवाइड हो जाएगा 49, ठीक है। तो अगर हम 7 से एक मरतबा 49 को डिवाइड करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे 7 आएगा, और अगर एक मरतबा 7 से डिवाइड किया है हम लोगों ने, तो उससे अगले वाला नंबर भी 7 ही होना चाहिए, उससे अगले नंबर में भी 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। नाउ आई राइट दिस डाउन, 784, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब हम क्या करेंगे, पेयर्स बनाएंगे, ठीक है। 2 सेम नंबर्स का पेयर्स बनाएंगे। अब मेरे पास 2 का पेयर बन रहा है, अच्छा। अब यहाँ पे मेरे पास 7 भी है, 2 भी है, 7 भी है और 2 भी है। अब हम 7 और 2 का पेयर नहीं बना सकते, हमारे पास एक पेयर में सेम नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। एक 2 का पेयर यहाँ पे बन रहा है और एक 7 का पेयर यहाँ पे बन रहा है। तो मेरे पास अगला स्टेप क्या होगा, ये हर पेयर में से एक एक नंबर निकाल लेंगे। एक इधर से निकाला, एक इधर से निकाला और एक इधर से। तो फिर आखिरी स्टेप क्या है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 28। 28 मेरे पास आंसर है 784 के स्क्वायर रूट का। अब मुझे चेक करने के लिए कि ये आंसर वाकई है कि नहीं है, ठीक है, मैं क्या करूँगा, 28 को 28 से मल्टीप्लाई करूँगा चेक करने के लिए कि यार मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर क्वेश्चन आ गया तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास आंसर सही है, ठीक है। तो 8 8 64, ठीक है, और फिर 8 1 8 8 2 16 16 प्लस 2 16 प्लस 6 इज 22,
फिर 2 8 16, 1 कैरी आ जाएगा, और 2 2 4, 2 + 1 2 2 4, 4 + 1 5। ठीक है, अब इन सबको ऐड करेंगे, 4 8 7 7 8 4। ठीक है, और ये मेरे पास ओरिजिनल क्वेश्चन आ रहा है, तो मतलब ये जो 28 मेरे पास आंसर आया है ये वाला, ये बिल्कुल ठीक आया है। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अगले लेक्चर में हम लोग मिक्स नंबर्स का और डेसिमल्स का और फ्रैक्शंस का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। बहुत आसान है, यही वाला मेथड फॉलो होगा, बस 1 2 एक्स्ट्रा स्टेप्स होंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वन। सी या।